अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि यहज़ुरून रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा यूथ केयर की तरफ से सेकंड सेशन है ये स्कूल में। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेशन जो था हमारा आप लोग बताए क्या था? आइडेंटिटी। हाँ, नो योर आइडेंटिटी था। उसके बारे में याद है ना कुछ चीज़ें? अमल भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेन चीज़ क्या होती बेटा? अमल करना होती। पढ़ते जाएंगे याद हो जा रहा, अमल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होता। एग्ज़ाम नहीं है अपना, पढ़ के पास कर लो भाई, नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा तवज्जो मेरी तरफ देना है। ठीक है, पहले सेटल्ड है पूरे? बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ जो बातें बताई जा रही इंशाल्लाह ताला आपको सुनना है, क्योंकि आप लोगों का टाइम दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के, और हम लोग भी टाइम निकाल के आए, प्रिंसिपल भी टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, तो कुछ अच्छी चीज़ें सीखना है इंशाल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इस्लाम। व्हाट इज़ इस्लाम क्या है? हाँ, व्हाट इज़ इस्लाम। इस्लाम क्या है? कौन जवाब दे सकते हैं भाई? ओहो माशाल्लाह बारकल्लाह। कौन बोले हो? क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। क्या बोले आप? हाँ, और भी कोई मत बोलना चाह रहे हैं? इस्लाम का मतलब आप लोगों को कुछ मालूम है? इस्लाम का क्या मतलब है? ज़िंदगी जीने का सही तरीका। अच्छा, और इस्लाम कौन से रूट वर्ड से है मालूम? सिल्मुन से, सलामती से है। सलामती से है तो पीस भी आता। भाई जो बोले अब्दुल्ला, कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। क्या है? कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। ये क्या है? इस्लाम है। इसका मतलब समझ में आया इस फ्रेज का? कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। हाँ, अपने आप को पूरा तौर पे सबमिट कर देना अल्लाह ताला के फैसले पे, विल पे। अच्छा, अब वो कैसा होगा? अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं ये करना है, नहीं भाई नहीं होना हमारे को, हम इधर जाएंगे। फिर ये सबमिट कर रहे हैं अपन? नहीं कर रहे हैं सबमिट। तो लेकिन अब हमारे को क्या करना है? यहाँ से सीखना है और सीख के आगे इंशाल्लाह वो करना है। इस्लाम के कितने पिलर से कौन बताएंगे? ठहरो, हाथ चिल्लाओ मत। अच्छा हाँ, बोल ही दिया आप। सबको मालूम है? अच्छा, किसको नहीं मालूम उन्होंने हाथ उठाओ, शर्माने की बात नहीं है, मेरे को भी नहीं मालूम था छोटे रहने। ऑनेस्टी, वेरी गुड। जिसको नहीं मालूम है सो है ना ये। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। क्यों? आप लोग झूठ नहीं बोले। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ मालूम रहना। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आहिस्ता से बोलो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना 40 ईयर्स में क्या मिली? प्रॉफिटहुड मिली। उससे पहले नहीं मालूम था, बाद सहाबा को भी नहीं मालूम था। अब सीखना है। नहीं मालूम था कोई बात नहीं है, शर्माने की बात नहीं है, आज से सीखना है। कितने पिलर से? 5 पिलर है। अच्छा, 5 पिलर से कौन 5 के 5 पिलर्स सही तरीके से आके बोल सकता? हाथ उठाओ, मैं बुलाऊँ। अच्छा आप आई जाओ। सबसे पहले उनका हाथ उठ रहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। बारकल्लाहु फीक। जी मेरे भाई असद, आइए। असद का मतलब मालूम क्या है? ओफो, इसलिए हाथ उठ रहा है इनका पंजा। चलिए बिस्मिल्लाह। 5 पिलर्स कौन से हैं इस्लाम के? तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। अच्छा, तौहीद को थोड़ा और उसको एलोबरेट करेंगे आप? इस्लाम कबूल करना, कलमा। ये और किसको मालूम है? ये पूरे 5 मालूम है। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं आप लोगों को पूछता हूँ, आप लोगों का फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? रोनाल्डो। और मेसी, विराट कोहली, एम्बापे, नेमार, और पता नहीं कौन है। अच्छा, उन लोगों का जो है ना फेवरेट फूड क्या है मालूम है? अच्छा, लेकिन कुछ तो भी मालूम होगा। लेकिन आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम से हम, हाँ भाई हम मुस्लिम से, और इस्लाम क्या है नहीं मालूम, तो थोड़ा सा ऐसा आना नहीं दिल में, अरे यार अपन मुसलमान है, अपने को मालूम ही नहीं इस्लाम के बारे में। मैं आप लोगों को ख़राब है नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी शर्मिंदगी है तो अपन फिर सीखेंगे अपन फिर आगे। अभी आप लोग बोलेंगे अभी तो थोड़ी देर बोले पहले शर्माना नहीं। शर्माना कब नहीं बोला मैं? गलत जवाब भी रहा तो शर्माओ नहीं, बोल दो। लेकिन नहीं आता बोल के तो अफसोस करना अपने आप पे। हम अल्लाह ताला हमारे को पैदा करे, मुसलमान पैदा करे, और हमको इस्लाम के बारे में नहीं मालूम। अब एक भाई आ रहे जिसको इस्लाम के बारे में नहीं मालूम, उन आके पूछ रहे हैं आपसे, ब्रदर कैन यू जस्ट टेल मी अबाउट इस्लाम। अपन हाथ बन के देख रहे हैं इधर उधर, अपने कुछ नहीं मालूम है। सोच लो ज़रा, अफसोस की बात है नहीं है?
अल्लाह तबारक व तआला हमको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दिया, इतनी बड़ी नेमत दिया। आप लोग कोई भी पूरे जितने भी यहाँ पर हैं बैठे हुए मुस्लिम, आप लोग दुआ करे थे क्या अल्लाह हमको मुस्लिम पैदा करो? फ्री में मिला ना? फ्री में मिला तो ऐसे ही हो जाता। तो आज से कोशिश करो 5 पिलर्स जो है इस्लाम के, ये तो बेसिक है। अच्छा पिलर्स है तो आप 5 पिलर्स है ना, तो पिलर किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ नहीं दिख रहे पिलर रहते हैं वैसे, ठीक है। अगर पिलर अगर से आपके 1 या 2 या 3 पिलर अगर निकल गए या टूट गए तो बिल्डिंग टिकती पक्का? तो मेरे भाई मेरे बच्चों आप लोग याद रखो 5 पिलर्स जो ना, ये एक भी पिलर अगर से मिसिंग हो गया तो आपके जो इस्लाम की जो बिल्डिंग है, जो इमारत है ना, वो नहीं टिकती। तो फर्स्ट पिलर इस्लाम का क्या है? कलमा है। मैं बोलता हूँ गौर से सुनो आप लोग। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सिंपल सिंपल। उसका मतलब कौन बोलेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का हाफ हाफ कर लेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कौन बोलते हैं? बारकल्लाह, बोलिए। आइए अपन सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, बोलिए बेटा। आपका नाम? अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। बारकल्लाह फ़ीक। आपका नाम? मोहम्मद सादात। मोहम्मद सादात, बारकल्लाह फ़ीक। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? नहीं कोई माबूद, आइए, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। ये मालूम था आप लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब? अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो क्या होता मालूम है? मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता उन्हें जन्नत में जाता बोले। अब देखो आप लोग स्कूल में आए, एडमिशन लेते हैं, एडमिशन के लिए फॉर्म रहता, फिल करते हैं, फीस भरते हैं, उसके बाद आप लोग क्या होते हैं? एंट्री लेते हैं स्कूल में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कलमा है, फर्स्ट वो है, ये क्या है? कलमा है, ठीक है। कलमा पढ़े तो आपकी इस्लाम में एंट्री हुई, समझ रहे? जो शख्स इस्लाम में आना चाहता उसको ज़रूरी है ये कलमा पढ़ना। हाफ पार्ट हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या मतलब है वो तो मालूम होगा आप लोगों को, क्या है? रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वो भी कौन से? लास्ट मैसेंजर है हमारे। और हमारे ये भी एक, आप ना कोई भी दुआ करे थे, अल्लाह हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना, फिर फ्री में मिला क्या यार? वो सब फ्री में दे रहे हैं अल्लाह ताला अपने, नहीं कभी कोशिश करें नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ने से क्या होता है? अपन एंट्री लेते हैं। कलमा को थोड़ा समझाते हुए मैं आगे निकलता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आज अगर आप लोग समझ जाएंगे, ज़िंदगी पूरी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। आप लोग खुद बोले अभी ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। None has the right to be worshipped except Allah alone। कोई इबादत के लायक नहीं। देखो भाई कैसा होगा आप ना बोलो, पैदा कौन करे? अल्लाह ताला। खाना कौन दे रहे हैं? अल्लाह ताला। जिंदगी अल्लाह देते हैं, मौत अल्लाह देते हैं, तमाम दुनिया अल्लाह चला रहे, सब कुछ अल्लाह चला रहे। उसके बाद अल्लाह ताला को छोड़ के किसी और से अपन कैसा इबादत कर सकते हैं? कैसा मांग सकते हैं? अब आपके ऊपर पूरे प्रिंसिपल पूरा पढ़ा रहे हैं, टीचर सब खिदमत कर रहे हैं, आप लोगों की स्कूल की सब पढ़ा रहे हैं, आप ना जो ना प्रिंसिपल की बात नहीं सुन के जो ना दूसरों की बात सुने तो क्या होता? फेल हो जाते। सब बेहतरीन बात। क्या जो नाम है आपका? मोहम्मद। तो फेल ही हो जाते। उन्हें गुस्से में आना तो सेकंड है, फेल हो गए, ख़त्म। तो अल्लाह ताला हमको पैदा करा। अच्छा खाना भी आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग कभी खाने के लिए दुआ करें? वो भी फ्री। ऑक्सीजन के लिए दुआ करें? वो भी फ्री। पानी के लिए दुआ करें? वो भी फ्री। माँ बाप के वास्ते भी अपन अभी छोटे ना नहीं करते, अल्लाह हमको माँ बाप भी फ्री में दिए अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह, बिना मांगे देते जा रहे। तो अल्लाह ताला हमको हर चीज़ दे रही, तो वो अल्लाह को छोड़ के किसी और से नहीं मांग सकते। हम मांग सकते। अगर आपके माँ बाप के बारे में देख लो, माँ बाप की बात है, अपन माँ बाप ने खिला रहे पिला रहे सब दे रही, माँ बाप को आप नहीं बोल के जाके क्या कर रही? दूसरे घर वालों को नॉक करके बोल रहे हैं अंकल अंकल प्लीज़ चॉकलेट दो। पप्पा गुस्से में आए थे, बोलते बेटा मैं तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तू मेरे से क्यों नहीं मांगा, उनसे क्यों मांगा? होता नहीं होता ऐसा? कभी मेहमान आते देखो अपने पास, गेस्ट्स, आंटी अंकल आती, आंटी आंटी प्लीज़, अपने पेरेंट्स नाराज़ हो जाती, होती नाराज़, क्या बोलते? क्या यार इज़्ज़त आप निकाल दी है, क्यों पूछे आप उनसे, हम देते थे ना, हमारे को बोलना था आप। तो वैसे ही अल्लाह ताला हमको सब कुछ दे रहा, अल्लाह से हट के किसी से भी नहीं मांग सकते। ये आज आप लोग दिमाग में बिठा लो, ज़िंदगी भर देने वाला कौन है? अल्लाह। हर चीज़ देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ताला इन्नहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह कैन डू एनीथिंग। एक सेकंड पार्ट, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर है। मैसेंजर का क्या मतलब है? जो मैसेज अल्लाह ताला, अल्लाह का पैगाम, जो मैसेज अल्लाह ताला भेजे, विच इज़ कुरान द बुक और इस्लामिक टीचिंग्स, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर एज ए मैसेंजर आए और आके पूरों को समझाए क्या समझाए? कि सब लोग वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिर रसूल अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबु ताग़ूत, अल्लाह ताला ने पूरे अलग अलग लोगों की तरफ मैसेंजर्स भेजे, एंड देयर ड्यूटी वाज टू गो एंड इनवाइट देम टू द वर्शिप ऑफ अल्लाह। ये था उनका काम।
तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, आके मक्का में क्या बोले, सबको बोले देखो या सब्बाहा आ जाओ सब आगे। क्या हुआ, बोले क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओ। तो क्या हुआ, वो लोग जो है ना बास लोग गुस्से में आ गए, अरे ये क्या है भाई, क्यों अल्लाह की इबादत करना, हम उन लोगों को नहीं मालूम था। तो वैसा वैसा काम हुआ। तो मैसेंजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर है, आपका काम क्या है, आके मैसेज देना है, जो मैसेज हमको दे दिए। क्या मैसेज है, कुरान और हदीस। क्या है, कुरान और हदीस है। अच्छा, अगर हम ये चीज़ में थोड़ा बहुत भी ये चीज़ को नहीं माने हम, या इसमें अगर से हम थोड़ी भी मिलावट कर दिए, अल्लाह को छोड़ के किसी और से मांग लिए, तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, शिर्क बोलते हैं। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा जुल्म जो है ना वो शिर्क है, अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ताला बोल रहे हैं जो शख्स शिर्क करता, अल्लाह, जो शख्स शिर्क करता उसके ऊपर जो जन्नत है, बड़ी खूबसूरत जन्नत है, अल्लाह बोल रहे हैं वो हराम हो जाती। बोल रहे हैं अल्लाह, जन्नत किसके वास्ते बनाए, अपने वास्ते ही बनाए, लेकिन अल्लाह ताला बोल रहे हैं हराम है। अब मिसाल के तौर पे स्कूल के गेट्स बंद हो गए तो अंदर आ सकते हैं, लेट हो गए तो आउट। अल्लाह ताला बोल रहे हैं जन्नत क्लोज, जन्नत हराम, नहीं आ सकते। कौन नहीं आ सकते, जो शिर्क करना। शिर्क से हट के अल्लाह ताला बोल रहे हैं चाहे तुम गुनाह करो तो अल्लाह चाहे तो माफ़ भी कर दे सकते, बोल रहे हैं शिर्क नहीं माफ़ करते, बोल रहे। तो वैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना ज़रूरी है। अब हम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेंजर है, हमारे टीचर है, रोल मॉडल है, उनकी बात को नहीं मान के हम बोलेंगे नहीं हम इनकी बात को मानते हैं, हम उनकी बात को मानते हैं, नहीं। हमारे लिए कौन है रोल मॉडल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल। अल्लाह की इबादत करना है तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। अच्छा, सेकंड पिलर क्या है भाई, नमाज को अरबी में क्या बोलते हैं, माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक, अस्सलाह, हय्या अलस्सलाह। अच्छा, यहाँ भी देखो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओ। यहाँ पे भी मुअद्दिन साहब बोलते हैं हय्या अलस्सलाह, बोलते कि नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ। अरे अल्लाह ताला बुलाने लगा रहे कामयाबी की तरफ, अपन नहीं जाना चाह रहे, नहीं, वहाँ उधर अजान चल रही है, अपन इधर बैठे हुए, अपनी कामयाबी अपन समझ रहे हैं, दुकान खोले तो कामयाब हो गए अपन। आप लोगों को मालूम है, आप लोग माशाल्लाह उम्रे पे कौन कौन गए, या सऊदी में कौन कौन थे, माशाल्लाह दुकाना बंद, बास तो वैसे ही छोड़ के चले जाते मक्का मदीना में, ओपन शॉप। पहले तो और भी बचपने में हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, पूरे वैसे ही सामान, कोई चुराता भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, सीधा मस्जिद को गए, नमाज पढ़ लिया। तो कामयाबी जो है नमाज में है, और नमाज में कितनी देर होती भाई, 10, बहुत मुश्किल से। अपना कार्टून 1 घंटा चलता, मैच तो ओ हो, फुटबॉल भी देखने वाले तो 2 घंटे तो चल जाता, T20 भी शायद 4 घंटे 5 घंटे देखते मैचेस, T20 वनडे मैचेस। क्या देखते हैं आप लोग, इतने शरीफ है इतने शरीफ है, सही बोलो। अच्छा नहीं नहीं, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, वीडियो गेम्स जी, ओ मूवीज जी, कौन से मान, अच्छा वो आज नए नए हैं क्या कि, हमारे पास सुपरमैन स्पाइडरमैन था, वो बैटमैन था, ही मैन भी था, अबे नए नए आ गए, तो टाइम लगता है उसमें। अच्छा अपना सही सही बोलना, देखो सही सही बोलना, मज़ा आता होगा क्या आता होगा नहीं पूछ रहा हूँ। वो देखने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आप एक वक्त पेपर पे लिख लो, कोई भी चीज़ देख रहे हैं सो आप क्रिकेट, फुटबॉल, कार्टून्स, मूवीज़ जो भी देख रहे हैं, एक पेपर पे लिखो कि हमारे ये आधे घंटे देखने से क्या क्या फ़ायदे मिले। और वैसे ही आप लोगों को बोलता हूँ 10 मिनट की नमाज़ पढ़े तो क्या क्या फ़ायदे मिले वो भी लिख लो। और कैसा लिखो आपकी मर्ज़ी, नहीं मालूम ना, मौलवी साहब से पूछो, अम्मी से पूछो, पापा से पूछो, इतने फ़ायदे आप लोगों का पेपर भर जाता सुभान अल्लाह, इतने फ़ायदे। एक तो यहाँ कामयाबी बता दिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान एक बैरियर है ना, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसने कुफ्र क्या बोले, कौन बोले, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका उन्हें मुसलमान कैसा बोले, हो सकता। अब देखो आप लोग आगे स्कूल में एडमिशन मिल गया, कलमा पढ़े, एडमिशन तो मिल गया, अब आके आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्लास में पढ़ना है, यूनिफॉर्म पहन के सब कामा करना है, आप लोग बोले नहीं पढ़ता हूँ, वहाँ बालकनी में ठहर के झांक लेते रहता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, स्कूल में रखते हैं, खत्म आउट। तो ये नमाज अपने लिए वैसे ही ज़रूरी है, कलमा पढ़ के तो एंट्री हो गई, मुसलमान तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपके लिए ड्यूटीज़ है अगेन, द ड्यूटीज़ विच वी डिस्कस लास्ट टाइम, अगेन सलाह, नमाज फ़र्ज़ है मेरे बच्चों, फ़र्ज़ है 5 टाइम। और क्या हम इतना नहीं कर सकते, अल्लाह ताला हमारे लिए इतना सब कुछ करते, क्या हम 10-10 मिनट 5 टाइम कितने होते, 50 मिनट बेटा, 50 मिनट क्या आप लोगों के पास अल्लाह के सामने ठहरने के लिए टाइम नहीं है, डोरोमैन पोरोमैन ये मैन वो मैन देखने,
उन्हें कुछ भी नहीं देता अपने को, वो अल्लाह है और मर जाने वाले हैं अपन। फिर छोटे छोटे बच्चे भी मर जाते, बड़े लोग भी मर जाते, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ों को आप लोग ख्याल करो। तो नमाज थोड़ी सी टाइम में जो मस्जिद जा सकते, लास्ट टाइम भी बोला, रिक्वेस्ट करा आप लोगों से, मस्जिद जाके नमाज पढ़ो, पापा के साथ मस्जिद में धूम धड़ाके नहीं करना। हाँ, नहीं तो क्या होता, ज़रा बड़े लोग बहुत गुस्से में आए थे, हे बच्चे उधर जाओ, बात ना होता नहीं सुनना, इज्जत रख लेना अपन भी, खामोशी से, इज्जत से, एहतराम से। नमाज को कैसा जाना मालूम, भाग के नहीं जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भाग के नहीं जाना, इत्मीनान के साथ, वक़ार के साथ, आराम से, सुकून से जाना अल्लाह के सामने जाके, अल्लाह अकबर, सुकून से, ठीक है। नमाज, उसके बाद अच्छा नमाज पढ़े तो किसका फ़ायदा है, पहले यहाँ ये भी देख लेते चलो। नमाज पढ़े तो अपना फ़ायदा है। अच्छा, नमाज पढ़ने में और एक चीज़ भी है, नमाज पढ़ने में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। हाफिज़ है आप, बारकल्लाह। उस्ताद सोहेल भाई चाय भी बना लेते हैं, आयता भी पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला बोल रहे हैं बेशक नमाज जो है बुराइयों से रोकती। अब अपन क्या होता, गुनाह करते, इंसान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कुल्लू बनी आदम खता, हर आदम का बेटा गुनहगार है, गुनाह हो जाता लेकिन तौबा कर लेना, बोले इंसान है लेकिन फिर रिपीट नहीं करना। तो नमाज कहते गुनाहों से रोकती। आप गुनाहों से रोकना चाह रहे हैं, अपने आप को फाइट कर रहे हैं, नहीं यार मैं नहीं देखता आज ये, मैं म्यूजिक नहीं सुनता हूँ यार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में उंगली डाल लेते थे, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, नहीं हो रहा, मगर नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला बोल रही नमाज बुराइयों से रोकती, बोल रही। ट्राई करके देखो अपना नमाज। और अपना जो है ना नमाज में जो ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, नमाज में जो है ना क्या है, आंखों की ठंडक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अपन नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या होता मालूम है, क्या होता नमाज पढ़े तो दिल को सुकून, अपन अल्लाह से, अल्लाह के सामने अपन अल्लाह से कनेक्टेड रहते। अपन मोबाइल का वाईफाई का कनेक्शन जाते ही, अरे क्या हुआ लाइट चले गई जल्दी, आज अपने पूरे कनेक्शन आउट है अल्लाह से, पूरे कनेक्शन आउट है, सब परेशान है, बच्चे भी परेशान, बड़े भी परेशान, कहीं को है परेशान, नहीं कोई परेशान है, खाने को खाना है परेशान है, नमाज नहीं पढ़ रही, अल्लाह से कनेक्शन नहीं है। जो हमारे छोटे उस्ताद बोले कनेक्शन नहीं है अपना, ये कनेक्शन कैसा बिल्ड होना, अल्लाह के सामने खड़ने से। सुभान अल्लाह, ज़रा सोचो आप, अल्लाह ताला क्या करते मालूम, फरिश्तों के सामने बोलते कहते, आपका नाम क्या है, आपका ही नहीं, आपका ही, शेख हमाद। जब कोई बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करते ना तो क्या करते मालूम, अल्लाह ताला जो है ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मालूम ना, जो एंजल्स के जो बड़े जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुला के बोलते जिब्राइल इधर आओ, और इंशाल्लाह ये बोलते हैं अल्लाह ताला जिब्राइल को बोलते, जिब्राइल मैं शेख हम्माद से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो, अल्लाह अकबर। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाके दूसरे स्काइस पे, दूसरे आसमान पे बोलते, आओ फरिश्ते, आवाज़ लगाते, फरिश्ते आते, बोलते हैं अल्लाह ताला और मैं जिब्राइल हम शेख हम्माद से मोहब्बत करते, तुम लोग भी करो। क्या मामूली बात है ये, ज़रा सोचो, चीफ मिनिस्टर अपने से बोल रहा लास्ट मोहब्बत करता हूँ शेख हम्माद से, ओह वीडियो में नाम आ गया मेरा, न्यूज़पेपर में नाम आ गया मेरा, होती ना खुशी होती, नहीं ट्वीट में मेरा नाम डाल दिए, फेसबुक पे मेरा नाम है, उस्ताद टैग कर दिए मेरे को। अल्लाह ताला फरिश्तों को बोल रहे हैं कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, इससे बड़ी बात कुछ हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की पाबंदी, नमाज में और एक फ़ायदा ये है कि गुनाह माफ़ होते हैं, सब तमाम चीज़ें। आप लोग देखें ना नमाज में कैसा ठहरते, अपन सफ़ में खड़ते, वहाँ पे कोई भी रिच पुअर का फ़र्क है, देयर इज़ नो डिफरेंस, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो रेसिज्म, कोई काला गोरा कोई नहीं। और ये काला गोरा कौन बनाए, अपना दिमाग में अल्लाह ताला बनाए, किसी को कभी भी नाम से नहीं पुकारो, काले गोरे मोटे नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह बनाए। खूबसूरती का कौन बोलने वाला भाई, अपने क्या मालूम, अफ्रीका में पूरे जिन बेचारे लोगों का कम रंग कम है, काले तो पूरे ख़राब है, नहीं। आपको मालूम है बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में किसको मालूम है, काबा मालूम, काबा सबको मालूम, काबे के ऊपर ठहरा दिए, अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को काबे के ऊपर ठहर के अज़ान देने लगाए। जो गुलाम थे, काले थे, होटा मोटे थे, गरीब थे, उनको भी इतना बड़ा मकाम दे दिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जन्नत में मैं बिलाल के कदमों की, पैरों की आवाज़ सुना, फुटस्टेप्स की, किसकी, काले हैं उन्होंने, तो काले गोरे का नहीं रहता, अल्लाह दिलों को देखता, अल्लाह अपने डीड्स को देखता, अमल को देखता। तो आज के बाद अगर बोलते थे रे कालू इधर आ, नहीं, अल्लाह को बहुत बुरा दिखता, अल्लाह पैदा करा ना, और ऐसा हो भी सकता अल्लाह ना करे, कोई भी अल्लाह ना करे, किसी का हाथ कुछ भी हो गया, बीमारी आ गई, उन्हें उसका गोरा जाके रंग काला भी होया था, धब्बे आए थे, कुछ भी होया था ना, कभी भी नाम नहीं रखना। तो नमाज का ये भी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सब मिलकर ठहर के एक यूनाइटेड तरीके से खड़ के नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थर्ड कौन सा है, कौन बोलिए, ज़कात, कौन बोले, वेरी गुड। ज़कात क्या है, किसको मालूम, ज़कात, ओहो 2.5%। ज़कात क्या है मालूम बेटा,
अल्लाह ताला जो माल दिया हमको, कौन दिया? हम नहीं कमाए, हम नहीं कमाए, वो अल्लाह देता, हम मेहनत करते खाली। जो अल्लाह ताला देता माल, अब मेरे पास 100 रुपीज़ है मिसाल के तौर पे, ठीक है, 100 रुपीज़ है तो अपने को उसमें से एक लिमिट है, एक 8.5 तोले जो भी है, बड़े हो बाद आप लोगों को चीज़ें समझ आते, एक लिमिट है, उससे ज़्यादा हो गया तो वो 100 उसमें से आपको 2.5% निकालना है। हाउ मच? कितना होता है भाई 100 में से? 2.5 रुपये, 2.5 रुपये, 2.5% की कोई अहमियत है यार। अच्छा ये किसको निकाल रहे हैं? अल्लाह को नहीं दे रहे अपन, अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह क्या है? गनी है। ये गरीबों को, मिस्किनों को, ज़रूरतमंद को। अब इसका क्या फ़ायदा है? कौन बोल सकता है मेरे को? क्या बात बोले आप, इधर इधर ज़बरदस्त, पूरा मेरा काम कर दे रहे हैं लाइजी आज मेरा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर, समीर, अच्छा समीर। क्या फ़ायदा है इसका, बोलिए आप ज़कात का? गरीबी हट जाती, सब जने मुसलमान आ दे तो। अगर पूरे मुसलमान मिलके सही तरीके से, सही अंदाज से ज़कात देंगे दुनिया भर में, तो दुनिया भर में पूरी पॉवर्टी ख़त्म आती है, दुनिया भर में, और मुसलमानों में नहीं, पूरे। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात में से एक वो भी है कि ज़रूरी नहीं 8 लोगों को ज़कात दे सकते, उसमें से एक वो है जो इस्लाम की तरफ जिसका दिल वो होता है, यानी आप नॉन मुस्लिम को भी उस कैटेगरी में ज़कात दे सकते। गरीब है, परेशान हाल है, तो गरीबी हट जाती। अब आप लोग खा रहे हैं, अच्छा घरों में खाने सबके अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला क्या करे, नहीं तेरे पास पैसा है ना, तो वो पैसे क्या करना, आप दूसरों को देना, ताकि सोसाइटी में गरीबी। रोड पे देख रहे हैं क्या हाल है, कभी देखे? रोड पे बच्चे खाने को खाना नहीं है, कपड़े पहनने को पहनने नहीं है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप का, अल्लाह का पहले शुक्र करो, अपने माँ बाप का करो, सही सलामत कपड़े पहन गए, फट्टे कपड़े, ऐसी हालत में नहीं देखते, वीडियोस भी देखते होंगे। तो ये ज़कात अगर टाइम पे देंगे, साल में अल्लाह ताला आप लोगों को इतना माल दे, हलाल आगे आप लोग ज़कात दे सके, और अल्लाह का हक अदा करते हो आप लोग ज़कात देना इंशाल्लाह। ये जहन में बिठाओ। अगर आपके पास अभी फ़िलहाल ज़कात नहीं है देने की, आप लोग तो क्या करना, चैरिटी दे सकते, सदका, वो परसेंटेज नहीं है उसमें, आप कितना भी दे सकते। आपको ईदी मिली 500 रुपये, दे दो, 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, 50 रुपये दे दो, ये तो कर सकते ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं आप ये सदका ज़कात देने से, इसमें माल कम नहीं होता। बोले अपने दिमाग में कैसा डालता शैतान, अरे माल कम हो जाता कि क्या है कि भाई 2.5% निकाल दिए, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं और बढ़ता बोल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ गरीब को दे रही, वहाँ पे अल्लाह आपको दे रहा। अब मैं जो है यहाँ पे पानी है और मेरे पास डिस्पेंसर है, मैं यहाँ से पानी डाल रहा हूँ तो यहाँ से जा रहा, अगर मैं ये बंद कर दूंगा तो क्या होता, इधर ही भी ओवरफ्लो होता, नहीं होता। तो ये जो एक तरीका है, ये यहाँ से आते जाता, यहाँ से जाते जाता, तो अपन बीच में खड़े हुए ज़कात देने वाले सदका है, तो अल्लाह इधर से दे रहा इनके वास्ते, तो वो उसमें क्या हो रहा, अपने को भी मिलते जा रहा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से समझाऊँ, आई ना? तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, ख़त्म नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, माल और बढ़ता बोल रहे हैं, ये ज़कात हो गई। 4th पिलर क्या है, कौन सा? पीर जुमेरात का, पक्का रमज़ान का ही। अच्छा, कौन कौन रहते रोज़े? अरे वाह माशाल्लाह बारकल्लाह, अपन भी उठा दो, अपन भी रहते ना भाई। आप लोग नहीं रहे क्या बड़े लोग? हाथ उठाओ। वेरी गुड, अल्लाह आप लोगों के रोज़ों को कबूल करे। रमज़ान में बहुत मज़ा आता नहीं? अरे वाह माशाल्लाह, बस बस बस, रमज़ान में बहुत मज़ा आता। क्या क्या मज़ा आता? भाई भजिए, दही बड़े, हलीम, अरे वाह। और प्यार, क्या नाम है आपका? आओ आप भी आओ, जाओ। खजूर है, कौन है खजूर? मेरे पार्टनर दिख रहे हो ना, वेरी गुड उस्ताद, फुल दबा के खजूरा। क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान बोल रहे हैं कि माशाल्लाह, वैसे तो सब बोलना चाहते थे होंगे, इन्होंने बोल दिए। रमज़ान में क्या मज़ा आता? खजूर खाते, हलीम खाते और दही बड़े खाते, भजिए। अम्मी अब रोज़ रोज़ कहाँ चलते, रमज़ान में तो रोज़ होता अल्हम्दुलिल्लाह। तो अरमान बोल रहे हैं और दूसरे भाई सब बोल रहे हैं कि रमज़ान में खाने के साथ साथ मज़ा आता तो नमाज का आता। तो रमज़ान ख़त्म होने के बाद जो है नमाज ख़त्म हो गई, अगर अपन वही कंटिन्यू कर तो फिर नमाज का तो मज़ा वही है नहीं। समझ रहे हैं बात? चल बेटे, रमज़ान में तो खैर ज़्यादा आएगा, लेकिन अब पढ़े नहीं, पढ़े इसने तो कैसा आएगा? रमज़ान ही बोलते, देखो रमज़ान में आया ख़त्म, पढ़े उसका चले, शैतान को बंद करे थे अल्लाह ताला, बड़े सरकश। अब उन्हें जो है ना पट्ठा निकल जाता ना रमज़ान होते कि यही कहाँ जा रहा, ठहर इधर ज़रा, थोड़ी देर से चल जा, थोड़ा ये गेम खेल ले, थोड़ा वो कर ले। अरे अब वो गए तक हो गई नमाज, अब घर को भाग के आए थे, अब नमाज हो गई ना, अब क्या पढ़ना है? नहीं। तो रमज़ान में जो है रोज़ा रखते। रोज़े का मतलब क्या है? खाली पेट रहना, शाम में फुल दबा के इफ्तारी खाना नहीं है। कुछ चीज़ें जो हलाल है खाने पीने की, उससे रुक जाना। तो ज़रा सोचो, खाना पीना हलाल है उससे रुक जाना, हराम चीज़ कैसा करना? फिर झूठ बोलना हराम है, रोज़े में हराम बोल
झूठ बोल सकते हैं रोज़े में जो ना लड़ सकते, माँ बाप की नाफरमानी कर सकते, लोगों को बुरा भला कह सकते, गाने सुनना, टीवी देखना, पिक्चर देखना, तो ये प्रैक्टिस है। रमज़ान जो है ट्रेनिंग पीरियड है 1 मंथ का। आप जो है 1 महीना अगर से ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये 11 मंथ्स नहीं करना है। हम क्या करते 1 महीना जो है ना नहीं करते, कुछ भी नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, म्यूजिक टीवी बंद भी हो जाता बाज़ घरों में, तो हम समझते अल्हम्दुलिल्लाह हो गया काम, रोज़े ईद होते फिर से स्टार्ट। नहीं है ऐसा नहीं है। ये आया क्यों रमज़ान? ताकि हमको बताने के लिए रमज़ान के क्या क्या फ़ायदे देखते जाओ। रमज़ान का फ़ायदा ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाते, खुश हो जाते, इसका बदला अल्लाह ताला देते। उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाले बन जाओ, पायस बन जाओ, गुनाह से बच जाओ। तक़वा क्या है? गुनाहों से बचने का नाम है, बुराइयों से। तो हम जो है ना रमज़ान में क्या करेंगे? बुराइयों से बच रहे हैं। तो कितना फ़ायदा हो जा रहा है? 1 महीना ट्रेनिंग मिल गई। और क्या फ़ायदा है रमज़ान का? आपको मालूम है हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत है। वैसे तो अपने को हेल्थ बेनिफिट्स रख देना है, अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अल्लाह बोले रख देना है। बहुत सेहत अच्छी होती है आपकी, और आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता। आपको मालूम है सहरी के टाइम पे 4 बजे उठना है, इफ्तार जो है ना 5 बजे करना है, ख़त्म। एक टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। टाइम मैनेजमेंट सीखते ना देखते, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। नमाज भी टाइमों पे। आप बोलेंगे नहीं फजर में 2 बजे पढ़ता हूँ, नहीं हो सकता भाई। नहीं मैं ज़ोहर के टाइम पे इशाम पढ़ लेता हूँ भाई, मैं एक साथ 3 नमाज़ पढ़ के सो जाता हूँ। नहीं, टाइम मैनेजमेंट सिखाता इस्लाम। ये आप लोग ये एज से समझेंगे ना। अब हमारी एज में आके टाइम मैनेजमेंट सीखो बोले तो बहुत मुश्किल होता। आप लोग बहुत एकदम वो छोटे प्लांट्स रहते नहीं, जहाँ जिधर पलटा है उधर पलट जा सकते हैं अपना। बहुत ईजी आप लोगों के लिए भी, ये अब से समझ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान के रोज़े जो है ना, और भी रोज़े हैं लेकिन फ़र्ज़ कौन से हैं? रमज़ान के रोज़े। रमज़ान के रोज़े रखना फ़र्ज़ है, बिना कोई वैलिड रीज़न के रमज़ान के रोज़े छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। ज़कात नहीं देना बहुत बड़ा गुनाह है, कुफ्र तक आ जाती चीज़ें हैं। नमाज़ छोड़ना कुफ्र है, डेंजर बात है। तो समझ रहे हैं आप? तो रमज़ान के रोज़े जैसा रखते हैं वैसे ही उससे हट के नफिल रोज़े भी है। जैसा अपन अरफात का रोज़ा रखे थे होंगे, मंडे एंड थर्सडेज रोज़ा रहने का है, सुन्नत है, कोई रखना चाह रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़े है। तो रोज़े का जो मकसद है वो समझना है। रोज़े का मकसद है बुराइयों से भी अपने आप को बचाना और अपने अंदर तक़वा लाना। तो 1 महीना गुजर गया, रमज़ान का, शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, 3 महीने। अब अपन अपने आप से जवाब नहीं देना, क्योंकि अच्छा नहीं दिखता जवाब देना, ठीक है। आप लोग पूछो रमज़ान के अंदर जो आप लोगों की एक्टिविटी थी, गुनाहों से दूर थे, क्या वो कंटिन्यू हो रही 3 महीने में? होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं चाहिए? आप लोग बोलो। अब ये कोई अच्छा अब हो गया, लेकिन अब ये 3 महीने गुजर गए, अब से स्टार्ट नहीं हो सकता है। रोज़े बगैर रखे भी हो सकता। 5 टाइम नमाज़ों को जाओ मस्जिद में, जैसा रमज़ान में जा रहे थे, कोशिश करो। देखो क्या होता, शैतान क्या करता, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, सबसे बड़ा खुला ओपन दुश्मन है आपका। कौन? शैतान। इन्हें आप लोगों को क्या चाह रहा मालूम? आ जाओ लाइन में, जहन्नम में जाने के वास्ते। उन्हें अकेले क्यों जाऊंगा? अल्लाह से वादा कर लिया, उन्हें चैलेंज भी कर दिया, मैं तो एक पूरों को लेके जाऊंगा। अल्लाह ताला बोले नहीं, मेरे जो बंदे उन लोगों को नहीं लेके जा सकता तू बोले। तो अब उन्हें पूरी टीम बना रहा, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, पूरों को टीम बना के उन्हें साथ रखना चाह रहा जहन्नम में, आग में। अपने को नहीं जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने को आग से बचाने लाए। तो अपना काम क्या है? उससे बचना। तो शैतान की चालों को अभी से समझो, अच्छी सोहबत में रहो। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़े का ही हो गया। 5th पिलर क्या है? हज। कब हुआ हज? अभी हुआ ना, ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरफात 9 को था, अल्हम्दुलिल्लाह। हज का देखें, हज का क्या लेसन है? एक चीज़ पढ़ते हुए जाते, एहराम पहन के अपन, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक का आ गया, फिर से आ गया, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। शिर्क क्या है इसका मतलब? अल्लाह हाजिर हूँ, लब्बैक लब्बैक हाजिर हूँ मैं। लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, कोई तेरे साथ है ही नहीं पार्टनर। यही पढ़े थे ना अपन कलमे में, देख रहे हैं आप कनेक्शन, समझ गए? तो अल्लाह ताला वहाँ पे भी बता रहे हैं अपने को तौहीद है, यहाँ पे भी बता रहे हैं तौहीद है। यानी एक अल्लाह है। नमाज पढ़ना है किसके लिए? लोगों के लिए, माँ बाप के लिए, दिखाने के लिए, मौल साहब के लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। सेम आ गया यहाँ पे। ज़कात कौन दियो बोले तो देना है, या लोगों को दिखाने के वास्ते मैं ज़कात देता हूँ? नहीं। या बाहर, घर के बाहर मैं ज़कात पे करने वाला आदमी हूँ? नहीं। या स्टेटस ऑफ मिज़ार है? नहीं। ये ज़कात अल्लाह का हुक्म है। यहाँ भी किसके लिए? रोज़े किसके वास्ते रखना है? दही बड़े खाने? हाँ। यहाँ भी क्या होगा? अगेन अल्लाह। हज का तो मुंह से बोलने लगाने अल्लाह ताला, लब्बैक अल्लाह शरीक लब्बैक। वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को क्या होता मालूम? काबे को जब देखते अपन, जब मालूम हो जाता अपने को कि ख़त्म यार,
कोई दुनिया में है ही नहीं इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, ख़त्म हो गई बात। अच्छा, वहाँ पे और एक बहुत ज़बरदस्त लेसन है, क्या कपड़े पहन के जाते हैं? एहराम। अमीर भी वही पहन रहा, गरीब भी वही पहन रहा, किंग भी वही पहन रहा, सर्वेंट भी वही पहन रहा, वाइट दो जो है ना खाली कपड़े डाल लिए चले गए, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे लपट लिए। कभी सो रहे हैं तो ऐसा थक के सोते रहते, हाजिया जिस्म भी दिख जा रहा बेचारों का, थक जाते, मुजदलिफा में सो जाते रात में, ऐसी हालत हो जाती थक के, नहीं सोना है भी तो सो जाते हैं। उसके बाद जाके पूरा वो कर रही। अब देखो आप, अब तो खैर गाड़ियाँ आ गए, पहले के दौर में आप लोग देखे होंगे, एक यूथ केयर के ऊपर जो है ना हज इन ओल्ड डेज बोल के वीडियो देखो अपना, पुराने ज़माने में वो टेंट लगाते, वो लोग बुढ़े लोग, वो लोगों को आ रहा नहीं, हवा आ रही, उड़ जाती, कुछ तो भी होता, पैदल जा रहे हैं, थक जाते हैं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदल करे हज। खैर आजकल ज़रूरी नहीं है पैदल करना, क्योंकि इससे कर सकते आप इस्तेमाल गाड़ी और वो जो भी चीज़ें आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैं पैदल करूँगा नहीं, अपने आप पे बोझ नहीं डालना, इस्लाम आसान है। आप अगर से खड़ के नमाज नहीं पढ़ सकते, बहुत तकलीफ है, तो बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं आप। बैठ के नहीं पढ़ सकते, कोई चांस नहीं है, तो लेट के पढ़ सकते आप। लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो भी नमाज माफ़ नहीं है, इशारे से पढ़ सकते, माफ़ नहीं है। लेकिन नमाज मर गए बाद अपनी जनाजे की नमाज पढ़ी जाती, बस उसके बाद ख़त्म है। वो कब्र में भी नमाज नहीं है। कब्र में क्या होगा मालूम है? खबर में जो है ना अच्छा आदमी क्या करेंगे, जब फरिश्ते आ जाएंगे, हटो हटो बोलेंगे, कहते जो मर गया आदमी ना, असर की नमाज का टाइम हो रहा है, मेरे को नमाज पढ़ना है बोलेंगे, मालूम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, वहाँ भी उसको फिक्र हो जाएगी, नमाज का टाइम हो रहा है, असर की नमाज पढ़ना है। ये किसको होंगी? जो सुबह से शाम तक गाने सुनते रहता, नमाज दिल उसका नमाज में लगा हुआ है, दिल उसका मस्जिद से जुड़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हज का जो है ये एक लेसन है। और एक लेसन इसमें जो ना अगेन डिस्क्रिमिनेशन है। देखो इस्लाम जो है एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है पूरा, जो ना मुसलमानों को और सबको जो ना एक कैटेगरी में लाके खड़ा था। जो अल्लाह का बंदा है, चाहे उन्हें कोई भी हो, कोई भी नेशनलिटी से हो, कोई भी कंट्री का हो, कहीं का भी, गोरा काला अमीर गरीब, सब अल्लाह के नज़दीक एक है। अल्लाह ताला सूरह हुजुरात में फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह ताला बोल रहे हैं हमने बहुत अलग अलग कबीले बनाए, अलग अलग ट्राइब्स बनाए। एक खान है, एक सैयद है, एक फ़लाँ है, एक मोहम्मद है, एक फ़लाँ याफ़ई कबीले का है, एक बावज़ीर है, पता नहीं कोई है, हाँ एक यमनी है, एक मसरी है, इजिप्शियन है, इंडियन है, ठीक है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं हमने सबको अलग अलग बनाया ताकि लितआरफ़ू, ताकि आप एक दूसरे को पहचानो। अब कैसा होता है, अरे भाई काजिम भाई कौन? अरे वो मेहदी पढ़ने वाले। अरे भाई फ़लाँ भाई उन्होंने कहा बोरा बनने वाले। अरे भाई सोहेल भाई कौन? चाय अच्छी बनाने वाले। तो समझ रहे? तो ये एक मालूम करने के। लेकिन मेहदीपट्टनम पे रहे तो अच्छे नहीं है, या फिर सऊदी अरब में रहे तो अच्छे नहीं है, या बांग्लादेश में रहे तो ख़राब नहीं है, कहीं के भी अच्छे बुरे कुछ नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह ताला बोल रहे हैं बेशक अल्लाह के नज़दीक कौन अच्छा है मालूम? जिस तक़वे वाला है। अगेन तक़वा कहाँ मिलता? तो ये चीज़ें जो है ना, 5 चीज़ों को अगर सही अंदाज से अपन कर लिए ना, बहुत आसान हो जाता। पूरा सम्राट, पूरा एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस 5 थिंग्स। अगर समझे तो आप लोग बोलेंगे भाई इसमें तो जो है ना लिबास का नहीं है ना, कैसा खाने का तरीका तो नहीं है ना 5 में। कहाँ है उसमें मालूम? इसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले वो लेना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सीधे हाथ से खाना है, आ गया उसमें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले झूठ नहीं बोला, आ गया उसमें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो हज में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सारे भाई एक इकट्ठा होके, कोई इसमें अमीर गरीब का नहीं रहता, सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देखो कितना अच्छा दीन दिया अल्लाह ताला। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो क्या है? इस्लाम है। अच्छा इस्लाम जो है, इस्लाम क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद से है? मुस्लिम से नहीं, पुराना है। और आप लोगों को बता दो इंशाल्लाह आगे आएंगे पार्ट्स ऑफ ईमान, पिलर्स ऑफ ईमान। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे प्रॉफिट्स को मोहब्बत करते। वी लव जीसस, वी लव मोसेस, वी लव सोलोमन। इंग्लिश में बोल रहा हूँ, सुलेमान, मूसा, ईसा, सबसे मोहब्बत करना ज़रूरी है। वैसे ही उनके जैसे ही प्रॉफिट मैसेंजर हमारे भी प्रॉफिट मोहम्मद, और तमाम इंसान के प्रॉफिट मोहम्मद मैसेंजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट है। तो इस्लाम तो सबके लिए, और कोई ये नहीं बोल सकता भाई इस्लाम इनके लिए नहीं। इस्लाम ओपन है, सारों के लिए ओपन है, कोई भी आ सकता। सिर्फ क्या करना पड़ता उसको? कलीमा पढ़ना पड़ता। उसके बाद ये चीज़ें करना पड़ता, उन्हें मुस्लिम होया था। अगे उसके बाद फिर ईमान का आता। ईमान क्या है वो अलग बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग आज क्या सीखे? व्हाट इज इस्लाम सीखे। हाँ, चीटिंग नहीं होना बोलो। और इस्लाम और क्या सीखे? चलो जो भी चीज़ सीखे वो बोलो मेरे को। एक काम करेंगे सर, एक एक करके खड़ा के पूछता हूँ मैं। सबको आता? खड़ा हूँ, शर्माते तो नहीं ना? टीचर ना खड़ा थे ना जी, मैं भी खड़ा रहता हूँ। उठो उस्ताद, क्या नाम है आपका?
मोहम्मद अजीज़ नवाब साहब, नवाब है, नवाबुद्दीन है, नवाब है। ओ माशाल्लाह भाई। और नवाब साहब बोलिए आप, आज आप क्या सीखे? अच्छा एक आ जाओ, इधर आ जाओ। What is Islam? Islam nothing but 5 pillars. 5 पिलर्स। First, जी जी। first रोज़ा, फर्स्ट कलमा। first कलमा, second नमाज, उर्दू में बोलो, टेंशन नहीं। second नमाज, third ज़कात, fourth हज, fifth रोज़ा, fifth हज। जाके इंशाल्लाह चैनल पे आया तो फिर देख लो, कोई मसला नहीं। बारक जी। व्हाट इज़ इस्लाम? इस्लाम एक वर्ड लिया गया है सलाम से। सलाम का मतलब है पीस। इस्लाम के 5 पिलर्स है। पहला कलमा, दूसरा रोज़ा, तीसरा सला, चौथा खैर आप ऐसा मत बोलो 1 2 3 एकदम 1 5 2 कौन सा भी बोलते हैं, ऐसा मत बोलो। रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा। सही बोले नो? अरे क्या गाने मिस करे? कलमा कल बोल। बोलिए, चलो बोलिए। चलो माशाल्लाह। आपका नाम? सैयद सैफ, सैयद सैफ है। सैफ का नाम, सैफ कौन सी क्लास में अब? 9th। 9th में। अच्छा, क्या चीज़? पिलर्स मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, आपको जो चीज़ समझ में आई वो बताइए आप। एक पॉइंट भी, आज हम ये सीखे बोलते आप। आज हम ये सीखे कोई बात नहीं, नमाज को जाना बस। जोर से जाए, लोगों को नहीं सुना रहा है, माइक का तो छोड़ दो, माइक में इधर जा रही है, लोगों को भी नहीं सुना रहा। जोर से, अच्छी पॉइंट बोल रहे हैं आप। नमाज को जाना अच्छी, नमाज को जाना सीखे। नमाज को जाना सीखे और झूठ 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 नहीं बोलना सीखे, कलमा सीखे। वेरी गुड, बारकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। देखो माशाल्लाह, इन्होंने क्या सीखे? नमाज को जाना सीखे। क्या होता, मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग कितना ग्रास्प कर रहे हैं। अब देखो, ये आधे घंटे के पूरे बातें, क्लास के भी बातों को लाइट ले लेते, कहाँ समझते, सुनते पूरे 30 मिनट्स टीचर की बातें पूरे पूछते कि एकदम इधर उधर देखते, अपन घर को जाके होमवर्क करना पड़ता तो आता। अब आधे घंटे में एकदम आप लोगों को बोले तो नहीं बोल सकते, मेरे को मालूम है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स रहते जो आप लोग समझे, नहीं भाई आज ये मैं सीखा और ये करूँगा अमल, तो वैसा पूछ रहा हूँ मैं एक्चुअली। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहेल। मोहम्मद सोहेल। अरे सोहेल, हमारी टीम में भी सोहेल है। चाय बनाने आता? नहीं, क्या बनाने आता? क्या भी बनाने। क्या भी बनाने? खाने आता? नहीं खाने। अच्छा, क्या सीखे आज आप? नमाज के बारे में। नमाज के बारे में। तो आप क्या करने वाले हैं? नमाज पढ़ने वाले। पढ़ने वाले। अभी पढ़ते, आप पढ़ रहे हैं माशाल्लाह नमाज? इस सर। अब स्टार्ट करेंगे फुल 5 टाइम? इस सर। जी इस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, सर मत बोले यार। मैं भी आप स्टूडेंट हूँ ना यार। हाँ माशाल्लाह, इंशाल्लाह आप स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। कैसा भी 5 टाइम। बारकल्लाह फीक। जय हिंद। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शादाब। आज क्या सीखे शादाब आप? नमाज पढ़ेंगे और गरीबों को हेल्प करेंगे। माशाल्लाह। आप कहाँ से? यूपी से। यूपी से। माशाल्लाह भाई, यूपी से। देखो अब इसमें हैदराबाद कुछ फ़र्क रहता, अलग दिख रहे हैं क्या इन और मैं? इंसानी दिख रहे हैं ना, इंसानी दिख रहे हैं ना, हाथा भी सेम है। हाँ यार, हाथा भी सेम है हम लोग के। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये यूपी से है और ये माशाल्लाह जो है बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। नमाज तो पढ़ेंगे, ये बोले गरीबों को हेल्प करेंगे, कितना अच्छा पॉइंट सीखे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे बेटा, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पे अमल करिए, ठीक है? बारकल्लाह फीक। और कुछ बोलना चाह रहे थे आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाजुद्दीन। मोहम्मद रियाजुद्दीन। क्या सीखे आप? रमज़ान का महीना हराम चीज़ें छुड़ाने की प्रैक्टिस है, उसमें अपन हलाल चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन 11 महीने में हराम चीज़ें छोड़ने की प्रैक्टिस करना। वंडरफुल, बारकल्लाह, वंडरफुल यार, ज़बरदस्त। क्या नाम बताए थे? मोहम्मद रियाजुद्दीन। मोहम्मद रियाजुद्दीन बोल रहे हैं कि रमज़ान जो है हराम चीज़ों को छोड़ना है और हलाल चीज़ों को भी हराम कर देता। खाना हलाल है, पानी हलाल है, लेकिन रमज़ान में रोज़े में हराम हो जाता हो। जब हलाल चीज़ें हराम हो जाती है, हमारे रियाजुद्दीन साहब बोल रहे हैं कि 11 महीने तो फिर हराम चीज़ें कैसा करना अपन? तो आप इंशाल्लाह ये करने की करने की कोशिश है। झूठ हो गया, गंदे गंदे जो है बातें कर दिए दोस्तों को, ऐसे वैसे बातें, म्यूज़िक वगैरह, टीवी, कोशिश करो इससे दूर होने की। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना। रियाज, बारकल्लाह फीक, अल्लाह आपको खुश रखे। आपका नाम? सैयद नवाज अली। सैयद नवाज अली। नवाज। सैयद नवाज भाई, क्या सीखे आज आप? हमको शिर्क से बचना है, दूसरों की अल्लाह से छोड़ के दूसरों की इबादत नहीं करना है, और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना है डेली, और रोज़े रहना है पूरे। इंशाल्लाह प्रैक्टिस है ट्रेनिंग है, पूरी प्रैक्टिस है। माशाल्लाह ये पॉइंट जो बोले ना, इन्हों बहुत ज़बरदस्त सॉलिड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि क्या है, इन्नहु मई युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो शख्स शिर्क करता ना, उन्हें नमाज भी पढ़ा तो फ़ायदा नहीं है, उन्हें ज़कात दिया भी तो फ़ायदा नहीं है, उन्हें रोज़े रखा भी तो फ़ायदा नहीं है, उन्हें हज करा भी तो फ़ायदा नहीं है। बैक टू स्क्वायर वन बोले सा कलमा ज़रूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूरी है। तो शिर्क करा तो नहीं आता है। तो भाई बोल रहे हैं कि शिर्क
बिल्कुल नहीं करना इंशाल्लाह ताला, और ये आप लोग सीखना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। असद भाई, अच्छा आप आए थे ना, सॉरी असद भाई। शेर भाई ज़रा बोलो। बबर। अल्लाह किसी को भी नीचे ऊपर नहीं देखता, सबको एक नज़र से देखता और सबके दिलों को देखता। मैं ये चाह रहा था, यानी अब सब जने क्या होता है, एक एक पॉइंट निकालते। अब इन्हों ये हालांकि बहुत सारी चीज़ें इन्हों सीखे हुए समझे हुए हैं, ऑलरेडी रिपीट नहीं करना, क्या नहीं बोलेंगे इन्हों इंशाल्लाह, लेकिन ये एक पॉइंट अब आप लोगों को रिवीजन होगा। ये इन्हों क्या बोले ज़रा फिर से दोहराइए। अल्लाह सबके दिलों को देखता और सबको एक नज़र से देखता, किसी को नीचे ऊपर नहीं देखते। वही अल्लाह ताला क्या देखते हैं? दिलों को देखते हैं। अल्लाह आपके कपड़ों को, आपके फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो गए सो, और क्या हंस रहे हो उस्ताद? लगाते क्या फेयर एंड लवली? एक बात बोलता हूँ आप लोगों को, एक ज़बरदस्त आइडिया देता हूँ खूबसूरत दिखने का। मालूम, नमाज और वज़ू फजर नहीं पूरी पढ़ना है इंशाल्लाह। ऐसा अच्छा आप ना गौर करें, आप ना सही से बोलना, ठीक है बेटा। और कुछ बोलना चाह रहे थे असद भाई? आप ना बोलते ना, अभी अपन बात हो रही थी गोरे काले, आप ना देखे ना, बस आलिमा भी रहते, शेखा रहते, जो मौलवी साहब रहते, उन लोगों का रंग कम रहता लेकिन दाढ़ी कितने खूबसूरत दिखते, चेहरे पे नूर है, बोलते देखो रौनक, नूर हाई स्कूल वैसी नूर रहता चेहरों पे, रहता ना। तो वैसे ही सुभान अल्लाह क्यों आया उन लोगों के चेहरे पे नूर? और एक आदमी रहता गोरा रहता, लेकिन देखे तो उसके चेहरे पे क्यों? गुनाहों का असर। आप जितने अच्छा नेक काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अल्लाह की बात सुनेंगे, चेहरे पे आपके क्या होता? मिठास आ जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बड़ा खूबसूरत था, आपके चेहरे को देख के लोग थकान भी दूर हो जाती थी, इतने थके हुए रहते थे। बैग लगा के जाओ, 4 बजे ऐसा फेंक दो, क्या होता? मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई देखता तो उनकी पूरी थकान दूर हो जाती। कितने खूबसूरत थे हमारे नबी, मालूम आपको, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो उनके बारे में बताएंगे, अगर यहाँ नहीं आ सके तो चैनल पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएंगे कि आपके बाल कैसे थे, आप कैसा दिखते थे, आप कैसा बैठते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये सेशन यहाँ पर रोक देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है, जो भी बात हम बोले, जो भी बात सुने, अल्लाह ताला हमको इस पर अमल करने की तौफीक दे। ऐसे हाथ उठाए, मैं बोल लिया इतनी दूर से, मैं खुद अमल नहीं करा था, वो ज़ीरो हूँ। विदाउट अमल, विदाउट प्रैक्टिस सब क्या हो जाता? ज़ीरो हो जाता। खाली जो है ना इल्म है, शैतान को भी इल्म था, शैतान को अल्लाह ताला बताए थे आदम अलैहिस्सलाम को बनाए जाके इसको सजदा करो। शैतान को मालूम था अल्लाह बनाए आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना है, नहीं करता हूँ बोला। क्या करा उन्हें? कहाँ गया? अच्छा मेरे पास ही रखा गया। शैतान क्या करा? नहीं, एक सजदा नहीं करा, क्या करा? और क्या हो गया उन्हें? मरदूद हो गया शैतान। और हम कितने सजदे छोड़ देते हैं? अल्लाह अकबर। सिर्फ अल्लाह ताला बोले शैतान को, फरिश्तों को, जिनों को, आदम अलैहिस्सलाम को बनाए, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो लेकिन शैतान सजदा नहीं करा, एक सजदा नहीं करा, तो अल्लाह ताला उससे नाराज़ होकर उसको मरदूद कर दिया, उसको लानत भेज दिया, उसके ऊपर जहन्नमी बना दिया उसको। और हम नमाज नहीं पढ़ के अगर से हम सोच रहे हैं तो जो ना बच्चों, ये बहुत डेंजर बात है। आखिरी आयत, एक बात आयत मैं इंशाल्लाह ताला आपके सामने तिलावत करके बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे एंटर हो जाओ, ये इस्लाम के 5 पिलर से पूरे एंटर हो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? कलमा पढ़े, नमाज पढ़े, ये छोड़ दिए नहीं, फिर ज़कात और ये करे, हज छोड़ दिए नहीं। यहाँ से जो एंट्री लिए तो पूरा एंड तक पूरी एंट्री होना, एंटर इनटू इस्लाम कंप्लीटली। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के फुटस्टेप्स पे मत चलो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये आपका खुला दुश्मन है। ये अल्लाह ताला बोल दिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।